जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अंधकार में कदम रखा, चारों ओर का दृश्य बदलने लगा। अब वो एक रहस्यमयी रेगिस्तान में खड़े थे, जहां न कोई दिशा थी न कोई आवाज, बस सन्नाटा था और तपती हुई जमीन। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। तीसरी गुत्थी का उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। राजा ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां सिर्फ रेत थी, सुनहरी और चकमक रेत, जो जैसे कोई रहस्य छुपाए हुए थी। राजा आगे बढ़े, लेकिन हर कदम पर रेत उनके पैरों को निगलने लगी। उनका शरीर भारी होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नीचे खींच रही हो। तभी उनके सामने एक रहस्यमयी सरोवर प्रकट हुआ, नीले जल से भरा हुआ, लेकिन उस पानी में दिखाई दे रहा था राजा का अतीत, उनकी असफलताएं, उनकी गलतियां और उनके पछतावे। राजा ठिठक गए, उनकी आंखों में आत्ममंथन उतर आया। वो सरोवर के पास बैठे और धीरे धीरे उन्होंने अपनी तलवार, मुकुट और राजसी वस्त्र उतार दिए। फिर वही आवाज गूंजी, अपने अहंकार को छोड़ो और सत्य को अपनाओ। राजा ने गहरी सांस ली और सरोवर में उतर गए। पानी ठंडा था, लेकिन अंदर शांति थी। हर डुबकी के साथ राजा अपने भीतर की परतों को उतारते गए। अचानक जल में एक तेज रोशनी फैली। राजा को दिखाई दी एक सीढ़ी, जो नीचे गहराई की ओर जा रही थी। वो नीचे उतरे और पहुंचे एक गोलाकार कक्ष में। दीवारों पर उकेरे थे उनके ही जीवन के दृश्य, हर निर्णय, हर मोड़, हर संघर्ष और हर विजय। बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर एक जलता हुआ दीपक रखा था। दीपक से एक आवाज निकली, तीसरी गुत्थी है, स्वयं को जानना और जो जाना है उसे स्वीकारना। राजा ने दीपक को उठाया और देखा कि वो अब अकेले नहीं हैं। वो दोनों रहस्यमयी भाई वहां खड़े थे, मुस्कुराते हुए। एक ने कहा, तुमने खुद को खोया और यही सबसे बड़ी जीत है। दूसरे ने जोड़ा, अब चौथी गुत्थी तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन इस बार तुम्हें किसी और के दुख को अपना बनाना होगा। राजा ने सिर हिलाया, दीपक को अपने हृदय से लगाया और एक नए द्वार की ओर बढ़ गए, जहां अंधकार के बीच आशा की एक हल्की रेखा चमक रही थी। बने रहें।